वक्फ बोर्ड पे क्या कहिएगा? आप राजद का प्रवक्ता हैं। वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए और खास करके अकलियत समाज के लोगों के लिए यह काला दिन है कि वक्फ बिल पास हो गया है। और यह दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस के लोग सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करता है। आप दलित समाज से आते हैं, दलित होना कितना गुनाह है समाज में? देखिए, देश में जाति व्यवस्था हावी है और बाबा साहब अंबेडकर जैसे विद्वान के साथ में इस देश में भेदभाव हुआ तो आम जनों की आज के डेट में तो बहुत दूर की बात है। जो उतने विद्वान लोग जो उस समय में भेदभाव हुआ और आज भी भेदभाव हिंदुस्तान में कायम है। सुमन लाल जी का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। सुमन लाल जी ने जो भी बोला वो सही बोला, गलत क्या बोला? डर नहीं लग रहा? बहुत सारा कमेंट आएगा हर तरीके कुछ भी आवे वो सही बोले। इतिहास को कोई झुठला सकता है, वो इतिहास को बोले, वो अपनी बात को नहीं बोले। सांसद उनको घर पर हमला हो गया, आप एक नॉर्मल व्यक्ति है तो आप मतलब कि कुछ नहीं आपको भय है? हमला से कुछ नहीं हमको डर लगता है। हम लोग जो सच्चाई है उसके साथ है। जो इतिहास है वो झुठलाया नहीं जाता। इतिहास में क्या हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और उसी बात को उन्होंने बोल दिया है तो वो गलत नहीं बोले, वो बिल्कुल सही बोले हैं। यही नीतीश कुमार है ना जी, वो कहा करते थे कि पैसवा कहां से लाएगा, नौकरी कहां से देगा, पैसवा कहां से लाएगा। लेकिन विजन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव के पास है उन्होंने लागू करवाया और उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाया। 3.5 लाख नौकरी या प्रक्रियाधीन था, लेकिन बीच में नीतीश जी पलटी मार देते हैं। 65% आरक्षण पर भी ताला लटक गया और नौकरियों पर भी ताला लटक गया। अभी इसी का नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ राजद प्रवक्ता नवादा जिला का चंदन चौधरी जी है। 4 मंथ के बाद चुनाव है बिहार विधानसभा का। इनकी पार्टी की क्या विजन है, क्या तैयारियां है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं इन लोग? तमाम मुद्दे, जैसे लगातार अगर बिहार में कहा जाए तो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, इन पर अगर भी सरकार में जो भी बैठे हुए हैं उन लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बात किया जाएगा बिहार के पूरा राजनीति पे। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। आप भी कैसे हैं? हम तो भी ठीक है सर। आप राजनीति करते हैं, प्रवक्ता भी हैं, बिहार के शासन व्यवस्था को कैसे देखते हैं, वर्तमान स्थिति को? देखिए, बिहार में शासन व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है। नित्य दिन बिहार में हत्या हो रही है, रेप हो रहा है। जहां देखिए जहां बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए है। प्रशासन की बात करें तो पुलिस भी आज के डेट में बच नहीं रहा है, पुलिस पर भी हमला हो रहा है। यहाँ जमुई में देखिए एसआई की हत्या हो गई। जब पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। नित्य दिन हत्या हो रहा है। अभी औरंगाबाद में दुष्कर्म हुआ एक लड़की के साथ, सासाराम में दुष्कर्म हुआ, नवादा में हत्या हुआ, अषाढ़ी गांव में हुआ, सनोखरा में हुआ। हर जगह हत्या हो रहा है, नित्य दिन हत्या हो रहा है। बाकी जितने भी अगर कहा जाए दलित समाज से जितने भी नेता लोग हैं सिर्फ देख रहे हैं, मगर लोगों को कसक है कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है वो क्या कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप लोग क्या मुद्दा है सर? हम लोगों को मुद्दा है कि देश में पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना हो, इसका हम लोग मांग करते हैं। और हम लोगों का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है कि माई बहन मान योजना के तहत हर माता बहनों को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, है ना, और 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन में जो 400 रुपया दिया जाता था उसको बढ़ा करके 1500 रुपया उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। और हमारा मुद्दा रहा युवाओं को रोजगार देना, हमारा मुद्दा रहेगा। हमारे नेता ने करके दिखाया।
जो 17 साल में नहीं नीतीश कुमार किए, वो 17 महीना में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए, 3.5 लाख रोजगार प्रक्रियाधीन रहा, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाए, जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया, विकास मित्र का मानदेय बढ़ाए। बहुत सारे काम हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया है। लोगों को विश्वास है कि तेजस्वी यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। जो आपने 4-5 मुद्दे गिनाए हैं, जातीय जनगणना से क्या लाभ होगा समाज? जातीय जनगणना से बहुत सारे लाभ है। देखिए, देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था किया संविधान में, लेकिन उस आरक्षण को अभी भी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाए तो उस समय की आबादी देश की कुछ थी। अभी जब आबादी हुई है तो बीच में जनगणना हुआ था, कांग्रेस सत्ता में थे, प्रधानमंत्री थे, उसी समय हुआ। उसके बाद अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुआ। हमारे बिहार में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के जोर पर बिहार में जातीय जनगणना हुआ और अभी केंद्र में इसको नीपापोती किए हुए है, रोके हुए है। केंद्र सरकार नहीं चाहती है जातीय जनगणना। क्यों नहीं चाहती है? क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उनके मन में बेईमानी है। दलितों, पिछड़ों, अकलियतों और आदिवासियों को हक मारी करना चाहता है। ये पहले ही बताए हमारे नेता। पार्टी वाले हक मारी करते हैं। हमारे पार्टी कहाँ करते हैं? ये आरक्षण चोर बना दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि आरक्षण चोर है, आरक्षण खोरी करते हैं, आरक्षण चोर है। क्योंकि जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप हमारा आरक्षण का हकमारी कर रहे हैं। क्योंकि जब आबादी बढ़ रही है तो आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, जो कि सरकार बेईमान है, नहीं चाहता है अधिकार देने के लिए। हमें 65% आरक्षण बिहार में जब लागू करवाए तो इसको किस कदर से देखिए रोका गया भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार में, कि हाई कोर्ट से रोक लगवाने का काम किया। इन लोग षड्यंत्र के तहत जो है कोर्ट के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं कर करके कोर्ट के माध्यम से इन लोग 65% आरक्षण को रुकवाने का काम किया। और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है और इसको हम लोग लेके रहेंगे। हमारी जब सरकार आएगी तो बिहार में 65% आरक्षण लागू करके जातीय ये 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा। और ये जो भाजपा के और नीतीश कुमार का आरक्षण विरोधी चेहरा साफ सामने आ गया है। आपका जो मुद्दा है माई बहन मान योजना, 200 फ्री यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन को 400 बढ़ाकर 1500, विपक्ष पहले बोल रहे हैं कि ये लोग तो ऐसा जुमला फेंक रहे हैं। जुमला का ये दिया जा रहा है। जुमला हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव कभी नहीं फेंकते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 2020 के चुनाव में कहे थे कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जब बिहार के उस समय तो सरकार नहीं बनी, लेकिन बीच में नीतीश कुमार पलटू चचा आए, साथ में 17 महीने का सरकार बना, तो उन्होंने दबाव दे करके 5 लाख लोगों को, मुख्यमंत्री के दबाव को दे करके उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किए है ना जी। वो कहा करते थे कि पैसवा कहाँ से लाएगा, नौकरी कहाँ से देगा, पैसवा कहाँ से लाएगा। लेकिन विजन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, जो हमारे नेता तेजस्वी यादव के पास है। उन्होंने लागू करवाया और उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिलवाया। 3.5 लाख नौकरी या प्रक्रियाधीन था, लेकिन बीच में नीतीश जी पलटी मार देते हैं। 65% आरक्षण पर भी ताला लटक गया और नौकरियों पर भी ताला लटक गया। अभी इसी का नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार की नौकरी का ये शिविर लगा रहे हैं। तो हमारा नकल कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले नहीं किए। तो नकल होता है, ओरिजिनल होता है। कि दुर्भाग्य की बात है कि इसका मतलब आप संविधान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
बिल्कुल है, क्योंकि भेदभाव हर जगह आपको देखने के लिए मिलता है। संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन जाति व्यवस्था इतना हावी है कि आज ब्लॉक चले जाइए, आज कहीं भी सरकारी कार्यालय चले जाइए या किसी अधिकारी से मिलिए, पदाधिकारी से मिलिए, किसी लोग से मिलिए, तो सबसे पहले आपकी जाति पूछेगा। आप भी पत्रकार हैं तो आपकी जाति व्यवस्था इतना हावी है कि पहले पूछेगा कि देखिएगा सुजीत कुमार कौन जात का है, ये पूछेगा। तो जात के हिसाब से फिर आपको प्राथमिकता देगा, वरीयता देगा, और जात के हिसाब से आपके साथ फिर भेदभाव होगा। अगर जान जाएगा कि आप पगड़ी जाति से हैं तो आपको सम्मान देगा, और अगर जान जाएगा कि पिछड़ी जाति, दलित जाति से है तो हाशिए पर आपको ला देगा। तो ये जातीय व्यवस्था भारत में जो जातिवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने कायम किया था, वो अभी भी है और अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। को खिलाफ बोलने की क्षमता आप रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्यों डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा भाई? जो भाजपा आरएसएस के लोग जो जात पात को बनाया, जातिवाद को फैलाया। सांसद यूपी में टिप्पणी कर दी राणा सांगा पे, उनके घर पे हमला कर दिया गया। हमला कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है। यही तो जाति व्यवस्था है भारत की, कि एक सांसद के घर पर हमला कर देता है ये, और इस तरह से हमला कर देना ये तो दुर्भाग्य है भाई। करनी सेना के हैं, या तो हमको तो लगता है कि भाजपा के भेजा हुआ एजेंट है वो लोग। कोई सेना का रहे लेकिन वो भाजपा का आदमी है। करनी सेना, वो उनका आहत पहुंचा तो गए, लेकिन वहां का शासन व्यवस्था तो थी ना सर? शासन व्यवस्था यहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, योगी बाबा को आज देखते हैं किस तरह से लोगों को डराया जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो बुलडोजर से ही घर ही तोड़वा देते हैं। उनका अलग ही कानून चलता है। सुमन लाल जी का समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। सुमन लाल जी ने जो भी बोला वो सही बोला, गलत क्या बोला? डर नहीं लग रहा? बहुत सारा कमेंट आएगा हर तरीके कुछ भी आवे वो सही बोले। इतिहास को कोई झुठला सकता है? वो इतिहास को बोले, वो अपनी बात को नहीं बोले। सांसद होकर उनको घर पर हमला हो गया। हाँ। आप एक नॉर्मल व्यक्ति है तो आप मतलब कि कुछ नहीं आपको भय है? हमला से कुछ नहीं हमको डर लगता है। हम लोग जो सच्चाई है उसके साथ है। जो इतिहास है वो झुठलाया नहीं जाता। इतिहास में क्या हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और उसी बात को उन्होंने बोल दिया है, तो वो गलत नहीं बोले, वो बिल्कुल सही बोले हैं। वक्फ बोर्ड पे क्या कहिएगा? आप राजद का प्रवक्ता हैं। वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए और खास करके अकलियत समाज के लोगों के लिए यह काला दिन है कि वक्फ बिल पास हो गया है। और यह दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस के लोग सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करता है, एक धर्म को टारगेट करता है। आज क्यों करता है टारगेट करने का वजह क्या है सर? वजह यह है कि वो कॉम्युनल है ना, और सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक हिंसा फैलाता है, सांप्रदायिक की बात करता है। लोग हैं धर्मनिरपेक्ष, भारत का संविधान है। धर्मनिरपेक्षता से ही काम चलेगा, सेकुलरिज्म पर ही देश चलेगा। और कॉम्युनल जो है, सांप्रदायिक है, ये नहीं चलेगा। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना। इनको कुछ बुझाता नहीं है कि देश में कहाँ यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, कहाँ अस्पताल बनना चाहिए, कहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, कहाँ युवाओं को रोजगार देना चाहिए। सब नहीं दिखेगा। आज रेलवे में देख लीजिए, बेरोजगार भारत के लोग घूम रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा बहालियां होता था, आज उसको ठप कर दिया गया है, बहाली खत्म कर दिया गया। बहाली बहुत नहीं के बराबर हो रहा है। आज युवा बेरोजगार है और कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। तो ये है भाजपा का नीति कि ये जो धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करता है, दलित को टारगेट करता है, और इनके संवैधानिक अधिकारों को छीनता है। संविधान में जो बना हुआ था वो गलत नहीं था, लेकिन भारतीय मुद्दा हम आप टिप्पणी वही कर रहे हैं जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। क्यों आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिमों के प्रति क्यों आप लोग इतना प्यार है? क्यों नहीं भाई? आप किसी की धार्मिक आस्था पर छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान में साफ लिखा हुआ है कि धार्मिक रूप से किसी के साथ, किसको उस धर्म में किस प्रकार से रहा जाता है, कैसे उनका कल्चर है, उस पे वो छोड़ दिया जाए। धार्मिक छेड़छाड़ नहीं करना है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आप ही का समाज का है जीतन राम मांझी जी, वो तो बोले कि जो धरने पर बैठे हैं वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे, विरोध कर रहे हैं, वो लोग कठमुल्ला है। सुने हैं? हाँ, अभी भाजपा का चमचागिरी में लगे हुए हैं।
इसीलिए कठमुल्ले थे। जब गठबंधन में रहते हैं जी। तो वही जो है एनआरसी का आंदोलन हुआ था तो यहाँ आए थे और कितना बढ़िया चिकना चुपड़ा बात बोल रहे थे, आज कठमुल्ला हो गया। वही कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी जो एनआरसी के आंदोलन में आपको मंच दिया, आपको अपना नेता माना, और आप कठमुल्ला कर रहे हैं। आपको समय पर हिसाब दिया जाएगा और सूद समेत इसका बदल लेगा अकलिया समाज। जिसको कठमुल्ला बोल रहे हैं से और बहुजन वर्ग बोलते हैं, उन लोग समय पर जवाब देगा। मांझी जी, आपके साथ दलित नहीं है,